शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कोई अपनी औकात में रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। शायरी से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। आज आईआईटी जैम का रिज़ल्ट आया और उसके बाद कुछ बच्चे बहुत खुश थे तो कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा उदास थे। सैड आई मस्ट से। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, है ना भाई। क्वालिफाई कर लिए तो उतना अच्छा नंबर नहीं आया, इसलिए उदास थे। देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। ये मोटिवेशन वगैरह ये सब हमको नहीं आता है, ठीक है ना। ये सब हम करने नहीं आए हैं। सिर्फ सीधी सी इतनी बात बताने आए हैं कि अगर तुम ड्रॉपर हो, अब ड्रॉप लेने वाले हो, तुमसे 2023 वाला जो एग्ज़ाम है, माफ़ करना 2024 वाला जो एग्ज़ाम है, अगर वो नहीं निकल पाया है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2023 में भी नहीं निकाल पाए, 24 में भी नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो स्ट्रेटजी एकदम शुरू से जानना चाह रहे हैं। वो तो खैर मान लीजिए जब ब्रोशर आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा ही। अभी तक आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि आपके सैड पॉइंट, जो आपको उदास किया जो चीज़, वो क्या क्या थे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जो वीक पॉइंट है, ये अभी तक आपको पता लग जाना चाहिए था। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही ख़राब कर दिया है एग्ज़ाम, यार पेपर तो इस बार का बहुत इजी था, इजी पेपर में मेरी ये हालत है तो टफ़ में क्या होगा, तो फलाना तो ढिमकाना, कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप पेपर इसलिए नहीं अच्छा कर पाए क्योंकि आपका वक्त नहीं था। भाई मैं नहीं अगर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ हंटिंगटन डिजीज़, मुझे विब्रियो कोलेराई का फंक्शन नहीं पता था, तो इसका मतलब क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? मुझे नहीं आता है कुछ। ये बहुत ही ज़्यादा मैं आज उदास था। एज अ टीचर आई थॉट आई फेल्ड। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि बहुत बच्चे इतने उदास थे आईआईटी एग्जाम के रिज़ल्ट को लेके, जैसे वही सब कुछ है हमारा, वही करता धरता है। मतलब इस बात को समझो, सीरियस होना अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं कि मतलब आपका पूरा एकदम ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, ठीक है। CUET से तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही मिलती हैं, गेट बी से तो लिमिटेड ही कॉलेजेस मिलते हैं। मुझे जैम चाहिए था, ठीक है, नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे हम लोग काम करेंगे। इस चीज़ पे बहुत ही डीपली एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और अपने आप को ड्रॉपर समझ करके ये मत समझो कि तुम फेल हो गए हो, मुझे अब जूनियर्स के साथ बैठना पड़ेगा। जो निकाल लिए हैं उनका वक्त अच्छा था, उन्होंने काम अच्छे से किया था, उन्होंने किसी चीज़ को टाला नहीं था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। पॉइंटर्स बहुत ध्यान से सुनना, बिना टाइम वेस्ट किए। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आप लोगों से, उसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पॉइंटर में जो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि मैथमेटिक्स। देखो यार, पहले मैं भी इस बात को मानता था कि मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो बायोटेक्नोलॉजी में ऐड ही सिर्फ इसलिए की गई है कि भाई ये तो तुम्हारा कट ऑफ आगे नहीं जाने देगी, ये किसी कीमत पे तुम्हारा कट ऑफ अच्छा नहीं बनने देगी, ठीक है। ध्यान से सुनना फिर से। मैं 2025 के लिए ड्रॉपर्स के बच्चों के लिए, जो बच्चे एकदम फ्रेश हैं वो अभी ना देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्रॉपर्स के लिए कहाँ गलती कर रहे हो, जो लोग एकदम स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं भाई मैं CUET गेट भी इन सबसे एडमिशन नहीं लेने वाला हूँ, लोकल कॉलेजेस से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अभी लोकल कॉलेजेस पे भी आ रहा हूँ मैं प्राइवेट में कहीं नहीं लूँगा, मुझे जैम निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को पहले मैं मानता था कि नहीं, ये जो है अब नहीं बनाएगी उतना, वो मैथ्स पे उतना ध्यान भी मत दो। बट जिस हिसाब से नंबर गया है ना दोस्तों, 72, 78, मतलब मैं अपने चैनल का बता रहा हूँ भाई, अब इससे ऊपर कितने गए हैं आई डोंट नो, लेकिन इतने तक तो गए हैं और बड़े स्मूथली गए हैं, और बहुत सारे बच्चे ले करके गए हैं। मेरी नज़र में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो इस एग्ज़ाम में 45 प्लस लेके गया है, 40 प्लस लेके गया है, वो मेरी नज़र में बहुत अच्छा है भाई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम जो है 90 ले जाओ, 100 ले करके जाओ, या तुम 33% लाओ, 20-15 ही नंबर लाओ, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने वो 15 नंबर सही किया, तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि मेरे को वो उतना आता है, मेरे को 45 नंबर अच्छे से आता है, अगली बार बस इसको इंक्रीमेंट करना है। 45 से इसको ऐसा क्या कर दें कि ये 70 पहुँच जाए। 70 में रहोगे तो हर समय सेफ रहोगे। अब 70 में हर कोई घुस करके भीड़ मचाएगा। अब आप लोग देख लीजिए ना, चैनल्स का देखिए, इतना बढ़िया कंटेंट देता हूँ तो देख लीजिए, ना सब्सक्राइबर्स आते हैं ना ढंग के लोग आते हैं, ठीक है। ढंग के लोग मतलब जो लोग बस
आ रहे हैं, थोड़ा बहुत मसाला मिला तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं। काम की बात करता हूँ तो इग्नोर कर देते हैं सब लोग, जबकि सुनना चाहिए इस बातों को। बहुत इंपॉर्टेंट बात किया था मैंने, क्या किया था अभी एक एक पॉइंट को गिनवाता हूँ, रेफरेंस दूंगा, जा करके चैनल पे चेक करना, मिलेगा तुमको। मैंने बोला था कि हर बार, इससे पहले 23 वाले में मैंने बोला था मैथमेटिक्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन इस बार ये कट थ्रोट एज बना देगा, देखना मैंने बताया है। फिजिक्स को मैंने बोला था कि कभी भी न्यूमेरिकल पोर्शंस को सॉल्व मत करना, इस बार गौर करना, न्यूमेरिकल आए थे और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी आए थे, और इसको मैंने मेंशन किया था फिजिक्स में। अब बायो का तो क्या कहना है भाई, बायो तो हर दूसरे बंदे की अच्छी हो जा रही है, वो मतलब ये कोचिंग ले लो, ये अड्डा, वो प्लानिंग, ये प्लानिंग, ये इतने दिन वाला कोर्स ले लो, ये वो करके अच्छा हो ही जा रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको मैंने बोला था हर कीमत पे अच्छी होनी चाहिए। केमिस्ट्री आपको चाहे कुछ भी करिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स को तो रोते गाते हुए करिए, बट ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये मतलब इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप मतलब इक्वेशन देखें और समझ जाएं केमिस्ट्री में कि चीज़ क्या चल रही है। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए अब मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ। जब आपके पास अप्रैल तक का समय चला गया, मैं ये मानता हूँ कि आपने अप्रैल भी अपना बर्बाद कर दिया, अप्रैल फुल्स ख़त्म कर दिया आपने। अगर आप मई से भी काउंट कर रहे हैं और दिसंबर, देखो दोस्त, अगर तुम मई से स्टार्ट कर रहे हो तो दिसंबर तुम्हारा डेड एंड होना चाहिए। बस दिसंबर के बाद अब तुमको प्रिपरेशन नहीं करनी है। मई से लेके दिसंबर तक किसी की शादी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्हाट्सअप खेलने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से मोमोज़ ये खाना वो खाना, किसी के साथ निकल लिए ये वो, भूल जाओ कुछ दिन के लिए। याद रखना, आज तुमने ये कमिटमेंट करी है, इस चीज़ को भूलना मत जो मैं ये कह रहा हूँ। ये जो कमिटमेंट तुमने अभी करी है, ये लास्ट तक जो मेंटेन कर लेता है ना, वही अच्छा मार्क्स लाता है, वही सेलेक्ट होता है। कमिटमेंट आज कर रहे हो, कल भूल जा रहे हो, फिर दूसरी जगह पे बिजी हो जा रहे हो, दूसरी अदर एक्टिविटी में चले जा रहे हो, इसीलिए तो नहीं निकल रहा है। बहुत ही स्ट्रिक्ट लहजे में बोल रहा हूँ दोस्त, मैंने देखा है एवरेज बच्चे को टॉप करते हुए और टॉप को डाउनफॉल में आते हुए। ये ऐसे कॉम्पिटिशन्स है ना कि मतलब इंडिया में कंपटीशन की हालत जान ही रहे हो, हर एक कदम पे कंपटीशन। अभी तो कुछ नहीं किए हो, 2 साल एमएससी करोगे, अभी तो कुछ लोग हैं भाई, महान लोग हैं जो कोचिंग चला रहे हैं, ट्यूशन, वो बंदा अभी मतलब एमएससी में एडमिशन ले रहा है, बस प्रचार शुरू कर दे रहे हैं अपने उसका कि तुरंत घुसते ही एमएससी में स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन शुरू कर दो, ये वो। अरे भाई जीनो तो दो उसको, फाइनल ईयर में जाएगा, मस्त पहले एंजॉय करने दो, मास्टर समझने दो। क्या वाकई में उसको रिसर्च करना है? ज़बरदस्ती जेआरएफ की प्रिपरेशन करके तुम उस फील्ड में चले जा रहे हो जिसमें तुम आगे सस्टेंड भी नहीं कर रहे हो। डू यू नो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड जस्ट बिकॉज वो देखा देखी घुस जा रहे हैं? हो सकता है तुम्हें यूपीएससी पसंद आता हो सकता है इसके बाद तुमको किसी इंडस्ट्री में जाके काम करने का मन करता हो, लेकिन ज़बरदस्ती फ्यूचर सिक्योर तो तभी। अब देखना, अभी एमएससी कर लिए हो ना, या कर रहे होगे, या तुम ड्रॉप ले रहे हो, तो जैसे ही तुम जैम निकालोगे ना, तो एक थोपा जाएगा तुम्हारे ऊपर जेआरएफ भी चाहिए होती है भाई, जेआरएफ चाहिए होती है। बस क्यों चाहिए होती है डोंट नो, बस वी नीड जेआरएफ, डजेंट मैटर क्यों चाहिए कैसे चाहिए, कुछ नहीं, बस लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, ड्रॉपर्स ध्यान से सुनो, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ इस बात को। रिसर्च में मज़ा आता है तभी जेआरएफ में जाना, ये नहीं कि बस घुस गए हैं, पता नहीं चल रहा है, बस रिसर्च करनी है हमको, सुन लिए कहीं से चले गए। बात समझ में आई? सारी समस्या की जो जड़ होती है ड्रॉपर्स, अगेन ड्रॉपर्स, आई विल रिपीट इट मेनी टाइम, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप, आई डोंट केयर। ड्रॉपर्स ध्यान से सुनो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, रूट जड़ क्या है जानते हो? रूट जड़ ये सारे प्रॉब्लम जो हैं सब यही है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यही है। प्रॉब्लम वो हो जाती है जब तुम इस बात को मान के बैठ जाते हो। प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना है तुम लोगों ने? तुम मान के बैठ जाते हो कि मुझे ये मैथमेटिक्स में ये चीज़ मुझसे नहीं लग पाएगी, फिजिक्स में मुझसे ये चीज़ नहीं लग पाएगी, देखते ही पन्ना पलटना शुरू, हटो ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। तो ये काम कर रहे हो तो यहाँ पे तुमको फेलियर मिलेगी, पक्का मिलेगी फेलियर ये। और याद रखना, हर एक डिस्कशन, जिस भी चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर रखा है, जो भी पोस्ट देख रहे हो तुम, जिस भी लोगों से एसोसिएटेड हो, अगर तुम दिन भर पढ़ाई करते रहोगे ना, तभी इस चीज़ से काम हो पाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दोस्तों, अभी रिसेंटली डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसमें दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, कॉमन क्वेश्चन जो चलते फिरते जो बंदा डिस्कस करता है ना, इग्नोर कर देता है, उसमें से क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, बहुत नॉर्मल चलता फिरता वो क्वेश्चन पूछ देते हैं ये लोग कई बार। बात समझ में आ रही है? अभी जब मैं डिस्कशन करूंगा, जब मैं सिलेबस का, तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा ये सारी चीज़ें।
ग्लूकोमीटर से बहुत बढ़िया सवाल आया था, डायबिटीज़ से बहुत अच्छा सवाल आया था, हेलुसिनेशन से एक सवाल आया था, सिजोफ्रेनिया, मैंने इसको कभी कभी डिस्कशन किया है अपने उसके अंदर। तो ये सारे सवाल जो है आ जाते हैं। ICMR का पेपर होता है XJRF में, उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें सिंबल्स पे सवाल आ गए थे। जो मेडिसिन के जो सिंबल्स होते हैं ना, जो साइन वाइन बना रहता है, जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप प्लस का साइन देखते हो, नैको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे आप रिबन देखते हो, तो उससे सिंबल से पूछ दिया था सवाल। बहुत सारे बर्ड्स हैं वो वायर पे बैठी हुई हैं, ठीक है, वो सिंबल क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये सोच लीजिए। अब आप क्वेश्चन का स्तर कहाँ पे पहुंच रहा है। अभी ये तो ड्रॉपर के लिए वीडियो है, अभी मैं एनालिसिस वो करूंगा कि पेपर कैसा बन रहा है, व्हाट इज द माइंड सेट ऑफ द प्रोफेसर हु इज सेटिंग द पेपर फॉर यू, उनका माइंड सेट क्या है। हालांकि मैं न इतना जीनियस हूँ और ना ही मैं बहुत महान टीचर हूँ कि मैं इस चीज़ को ट्रेस कर पाऊँ, बट पिछले कुछ पेपर से एनालिसिस की जाती है। अब आप सोच लीजिए, IISc कंडक्टिंग बॉडी थी, IIT बॉम्बे कंडक्टिंग बॉडी होती है, आई थिंक अब रिसेंटली IIT बॉम्बे ही अब लेगी, ठीक है, आपका पेपर, ये जो अपकमिंग 2025 का है, ठीक है। जितना टफ आपको दिखाया जाएगा ना, IISc ले रहा है, IISc ले रहा है, मैं पहले ही बोला था, IISc डजंट मीन कि यू विल प्रेडिक्ट वेदर द पेपर इज गोइंग टू कम टफ और इजी और मेडियोकर। आप गेट भी देख लीजिए, बहुत आसान आया था, IIT एग्जाम भी आया था, CUET वालों, अभी तुम लोगों पे तो स्पेशल डिस्कशन करूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों का तो पेपर गजब मिक्स आया था, कुछ टफ आए थे, कुछ बहुत इजी आ गया था। आई थिंक माइक्रोबायोलॉजी वॉज दी वन ऑफ दी पेपर जो बहुत ज़्यादा ईजी आ गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर बच्चों ने रिव्यू दिया था कि बायोकेमिस्ट्री भी काफ़ी ईजी आ गई थी। स्ट्रेटेजी में सबसे पहला पॉइंट, मैथमेटिक्स पे ध्यान दो, उसको इग्नोर मत करो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को उस लेवल तक लेके मत चले जाओ, HC वर्मा तक मत ले जाओ भाई, उसको नॉर्मल रखो, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स लगाओ, नॉर्मल रीजन टाइप क्वेश्चंस पढ़ो, वो सवाल कट पिट के आ जाता है आंसर, वो बहुत टफ नहीं आते हैं, पेपर में भी देखता हूँ भाई। उसके बाद बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी पे तो स्पेशल डिस्कशन ही करना पड़ेगा, हालांकि मैं पूरी स्ट्रेटजी मैं शेयर करूँगा, आपको क्या नहीं करना है ये आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत लोग बस स्किप करके चले जाएंगे और फिर प्रॉब्लम जाके उनको देखेंगे जो बिना बात के बतंगड़ बनाते हैं, ये लगा लिए, वो लगा लिए, चैनल खोल दिए, फिर ये वो बना दिए, पूरा उड़ाए फिर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। अरे मेन कॉज तो जानो, व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। सबसे पहला है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कैसा, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स, बायोलॉजी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको इग्नोर किया जा रहा है एकदम। केमिस्ट्री में तो छोड़ ही दो, फिजिकल केमिस्ट्री को टच ही नहीं करता है जल्दी, अनटिल एंड अनलेस जब तक प्रेशर ना बन जाए। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेस, ड्रॉपर्स ध्यान से सुनो, मल्टीपल रिसोर्सेस के पीछे मत भागो। एक किताब उठाओ, एक किताब से कोशिश करो वो सारी चीजें जान। जैसे नीट के बच्चों को कभी नहीं कहा जाता कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी, जो बता रहा है वो मूर्ख है, मैं खुलेआम बोलता हूँ मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आ रहा है। अगर तुमको नीट निकालना है तो यू विल हैव टू गो फॉर NCERT। तो सर इसमें किस में जाएं, फिर उसमें तो मान लीजिए वो लोग तो बच गए, NCERT है उनके पास, हम लोग किस में जाएं, तुम लोग भी NCERT से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो जब NCERT से स्टार्ट करोगे तो पहले तो ये समझ में आएगा कि तुमने पिछले क्लासेस में छोड़ा क्या, बचा क्या हुआ था, बेसिक जो क्लियर नहीं था उसके बारे में समझ जाओगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब NCERT पढ़ लो, अच्छे से एकदम रिवाइज कर लो, ढंग से पूरा हो जाए, पूरे चैप्टर्स पूरे यूनिट्स को पढ़ लो, देन गो फॉर पाथफाइंडर। अब फिर कुछ लोग आएंगे कि जो है पाथफाइंडर ही क्यों। भाई मैं किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बंदे का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ही इज़ अ वेरी वेल क्वालिफाइड मैन, जिन्होंने किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। इन दैट 2 वॉल्यूम यू आर गोइंग टू गेट मोर देन सफिशिएंट ऑफ द थिंग्स। बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं उसके अंदर, पढ़ के तो देखिए पहले। पाथफाइंडर इज मोर देन एनफ। NCERT एंड पाथफाइंडर, अगेन बहुत स्ट्रिक्ट लहजे में बोल रहा हूं इस चीज को, NCERT एंड पाथफाइंडर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पढ़िए, एक एक लाइन को अंडरलाइन करिए। अगर आप, मैं तो कह रहा हूं पाथफाइंडर भी बहुत हाई लेवल की हो जाएगी, बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। पाथफाइंडर पढ़ लिए तो बहुत है, इट्स मोर देन एनफ। लगे हुए हो अब टोटोरा में, जेनेटिक्स में लगे हुए हो, गार्डनर की, फिर उसके बाद लेनिंजर की बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो लेनिंजर की बायोकेमिस्ट्री? व्हाइट एंड व्हाइट पढ़ रहे हैं, एंजाइम का टर्नओवर नंबर नहीं निकालने आता, आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चंस को लगाओ। जरूरी है, इज इट मैंडेटरी टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज क्रिएटिंग अ डायलेमा फॉर यू? नो, इट्स नॉट, इवन दो यू आर परसुइंग दैट particular question in your examination just to create a panic scenario.
बस यही तो रीज़न है कि आपको जो है उस चीज़ में प्रॉब्लम हो जा रही है। अब इस बात को मान लो, समझ लो, बैठा लो जहन में, तुम सारी डिजीजेस को नहीं रट सकते हो। लेश्क-नायन सिंड्रोम नाम सुना है आप लोगों ने? अगर लेश्क-नायन सिंड्रोम सुना है, अच्छी बात है। 3-4 लाइन से बहुत ज़्यादा नहीं बता पाओगे। अगर मैं इसका रूट कॉज पूछ दूं तो नहीं बता पाओगे। डीबीटी में आ गया था, नहीं रट पाओगे। वैरायटी है, दूसरे पे जाओ, लेकिन दूसरे पे इतना कॉन्फिडेंट रहो कि तुम कर लोगे। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी क्या था ना कि बचपन में डांट पड़ती थी मम्मी पापा से तो पढ़ते थे। इस समय तुमको कोई डांट नहीं रहा है, बस, और कोई बात नहीं है। अब खुद से खुद को डांटते नहीं हो, क्योंकि खुद का ईगो है ना, खुद का तो ईगो है। ऐसे कैसे, हम कैसे गलत हो गए? हम तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। खुद से झूठ बोलना पहले बंद कर दीजिए। आप ड्रॉपर की कैटेगरी में इसलिए नहीं आए हो कि आप गधे हो। आप अपने मर्जी से ड्रॉप ले रहे हो कि मैं अगली बार अच्छा करूंगा या करूंगी, इसलिए नहीं ले रहे हो कि यार मैं गधा था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक बात समझिए, कभी भी इस बात को अपने ऊपर मत आने दीजिएगा कि आप मैथमेटिक्स अच्छी नहीं कर पाए या केमिस्ट्री अच्छी नहीं कर पाए, या इसको मान के आप बैठ जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। मैथमेटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, चैप्टर बताने नहीं आया हूं मैं, जब चैप्टर का समय आएगा तो मैं बता दूंगा। मैं कह रहा हूं अभी राइट टाइम है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री। मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी बोल सकता था, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं बोलूंगा ना मैं। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि ये सारी चीजें लास्ट के 4-5 मंथ्स को देने के लिए होती है। तुम कितना भी पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ लो, कितना भी SN1 SN2 रिएक्शन, भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे, क्योंकि बस केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है दोस्त तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी है, तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है। समझ में आई बात? वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगानी है। बायोलॉजी अपना अकेले में 13 यूनिट्स रखता है, गिनवा दूं? 13 यूनिट होते हैं, उन 13 को पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। बात को समझना क्या बोल रहा हूं मैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डांटना बहुत जरूरी था, क्योंकि खुद को तुम बहुत कमजोर समझने लगे हो। अब कमजोर तुम हो नहीं। अब मेरे चैनल से एसोसिएटेड हो तो मैं मन में नहीं करूंगा कि तुम कमजोर हो। मेरा चैनल यहाँ पे डीमोटिवेटेड लोगों को नहीं रखता है, ठीक है? मन करे तो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। यहाँ पे मेरे पास आए हो तो कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं रहना है तुमको। लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कहीं ना कहीं गिरोगे, उठाने वाला होना चाहिए। पहचानो, ठीक है ना? समय है, पहचानो कौन उठा रहा है तुम्हें और कौन गिरा रहा है। बहुत लोग गिराने वाले हैं चैनल पे, बहुत लोग हैं। इतना बढ़िया से CUET PG का कोर्स लॉन्च हुआ था, बहुत बढ़िया से चल रहा था, आप लोगों ने इतना पुअर रिस्पॉन्स दिया, मुझे उसे बंद करना पड़ा। वो कुछ बच्चे थे जिनकी वजह से मैं इतना खींच के ले गया, अदरवाइज कोई इरादा था नहीं। अभी 1-1.5 महीना मैंने बहुत प्रॉपरली काम किया है, बहुत प्रॉपरली काम किया है। पूरा एक जगह सिस्टमेटिकली बटोरना, नोट्स वो करना कि मैं अब सिस्टमेटिकली डालूंगा। जा करके देख लीजिए। ड्रॉपर्स से स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारी कि आप जाइए मेरे चैनल में, पूरा मन करे तो, अब फिर कहेंगे कि अब अपने चैनल के लिए कर रहा है, आपका मन करे तो जाइएगा। किताबों के ऊपर रिव्यू किया है मैंने, नोट्स में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, 2 सेपरेट वीडियोस बनाई है मैंने, लेक्चर्स डाले हुए हैं मैंने, कम से कम 28 से 30 लेक्चर्स डाले हुए हैं मैंने, वो भी देखिएगा। फिर उसके बाद गलतियां कहाँ होती हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको क्या सेलेक्ट करना है, मार्क्स कितने जाते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। 25 के लिए अब मुझे कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और आपको भी, सिर्फ मेरे बनाने से नहीं होगा। एक बात समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आप फेल नहीं होते हो, मैं भी होता हूँ फेल। मी एज अ टीचर failed every time when I see my students crying, getting demotivated on such small things. ये मत सोचिएगा कि ये इनको तो बड़ी छोटी सी बात लग रही है, ये छोटी सी बात नहीं थी। ये एग्जाम में आप सेलेक्ट नहीं हुए, ये मुझे भी बुरा लगा, लेकिन इसको इतना बुरा मान लेना है कि एकदम हम जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी, तो ये गलत बात है ना। क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास रिएक्शन है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना कंपलसरी समझता हूँ। बात समझ में आई? पॉइंटर्स में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, इन 3 चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दो। अच्छे से आउटलाइन बनाओ, कहाँ पे कमजोर। आउटलाइन बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं आउटलाइन रेडी करके देता हूँ आप लोगों को, सेपरेट वीडियो आएगी आउटलाइन पे। आउटलाइन बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहले क्या टारगेट करना स्टार्ट करोगे, ऑर्गेनिक में क्या, इनऑर्गेनिक में क्या, बायोलॉजी में क्या, फिजिक्स में क्या, मैथमेटिक्स में क्या। और फ्रेशर बच्चों, आप लोगों के लिए वीडियो बाद में आएगी, ठीक है? अभी ये ज़रूरी हो गया था बताना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।